ईयर एंड भी है और महीने का लास्ट डे भी है। और आज वैसे हमारे चार्ट में अगर आप देखोगे तो कोई मुरली असाइन नहीं की गई है। आज का दिन बफर डे रखा गया है कि इन दिनों हर मुरली 2-2 दिन चल रही है। तो सोचा कि क्यों ना ऐसा स्प्लिट क्यों करे अक्रॉस महीने, क्योंकि चार्ट आज भरना होता है। तो आज का दिन वैसे बफर डे है। तो अभी हम कुछ कुछ मिनट रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे अव्यक्त मूल्य अभ्यास पिछले 3 मास हमने जैसा भी किया है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे हमारी जर्नी कैसी रही है। हो सकता है कुछ नए भाई बहने ऐड भी होंगे, और फिर अंत में यदि आपको कुछ शेयर करना होगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज वैसे अव्यक्त मुरली न पढ़ के भी हम एक प्रकार से हम स्वयं को चेक करेंगे कि हमारी ये जर्नी जो है बाबा के साथ, जो सुबह जो रोज मिलते हैं, हमारा कैसा है, अपने आप को चेक करेंगे। और चेक करके जो भी हमें प्रेरणा मिलती है उसे आगे के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी हम एकाग्र होकर बैठें और कुछ मिनट रिफ्लेक्ट करें इस वर्ष पिछले 3 मास मुख्य रूप से हमारे कैसे रहे। अपने आप को विजुलाइज करें। जब हम सवेरे उठते हैं हमारा सबसे पहला संकल्प कौन सा होता है, चेक करें। हमें बाबा याद आता है या और कोई देहधारी या और कोई कर्म जो हम दिन भर करते हैं। हमारे अमृत वेला की गुणवत्ता कैसी होती है। फिर आ जाए हमारे अमृत वेला के बाद वाला पार्ट, जो है इस अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़ना। हम रोज जब जुड़ते हैं तो हमारी अवस्था कैसे रहती है। क्या हम एज ए स्टूडेंट जुड़ते हैं, बाबा हमें मुरली सुनाने आए हैं और हम एज ए गॉडली स्टूडेंट
कितना टेंशन से मुरली सुनते हैं। हमारी स्थिति, बैठक अवस्था कैसे रहती है मुरली सुनते समय? क्या हम बिस्तर पे ही मुरली सुनते हैं, चलते फिरते सुनते हैं, प्रातः काम करते हुए सुनते हैं, बाथरूम में सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? क्या मैं मुरली सुनते समय अन्य भी कर्म करता हूँ? मुरली के पश्चात जब हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, उस 1 मिनट में मैं क्या विचार करता हूँ? मुरली चर्चा के अंदर क्या मेरा पाठ होता है? अगर नहीं भी होता है तो क्या मैं अपने लिए दिन भर के लिए कोई ऐसी पॉइंट विशेष निकालती हूँ जिस पर मुझे अभ्यास करने का लक्ष्य रखा है? उसके बाद जो हम मेडिटेशन करते हैं, क्या वो मेडिटेशन भी मैं कंप्लीट कर पाता हूँ एकाग्रता के साथ? अव्यक्त मुरली क्लब के बाद मेरी कैसी रूटीन रहती है? क्या मुरली का असर मेरे दिन भर में, मेरे आगे के दिनचर्या पर रहता है, या मुरली दिमाग से निकल जाती है? अभी हम एकाग्र हो अपने भ्रुकुटी के बीच चमकती आत्मा, सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे और इस साकार देह को छोड़ अव्यक्त वतन में जाएंगे, जहाँ पर ब्रह्मा माँ और उनकी भ्रुकुटी में चमकते शिव बाबा। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा को मैं अपना चार्ट बता रहा हूँ। जो भी हो, बाबा मुझे शाबाशी दे रहे हैं कि बच्चे, आप इस एक्स्ट्रा अभ्यास के लिए, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के लिए समय निकालते हो। आप लक्ष्य रखते हो कि मेरी हर वाणी पढ़े,
हर वाणी को अमल में लाए। बाबा को मुझ बच्चे पर नाज है। मैं बाबा को चार्ट बताते हुए ऐसी एक चीज बता रहा हूँ जो मुझे अपने अभ्यास के अंदर परिवर्तन करना है। चाहे वो मुरली पढ़ने से संबंधित हो, चाहे पॉइंट निकालने के संबंधित हो, चाहे धारणा के संबंधित हो, चाहे मेरी अवस्था पर हो। कोई भी एक छोटी चीज जो मैं आज से, या यूं कहो कल से, इस क्लब में मुरली सुनते समय परिवर्तन करना चाहता हूँ। बाबा बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सफल भव। बाबा से वरदान लेकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। अभी इसी वतन में हम सभी ग्रुप मेंबर्स को इमर्ज करें जो रोज इस अभ्यास के लिए जुड़ते हैं और बाबा से मिले वरदान हम सभी एक दो को दे। जैसे मैं आत्मा सशक्त बन रही हूँ मुरली सुनते, वैसे जो भी आत्माएं इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं सभी सशक्त बन रहे हैं। सभी आत्माओं का पुरुषार्थ और तीव्र हो रहा है। और हम सभी बाबा के गले का हार बन गए हैं। हम सब विजय माला में पिरोए मणके हैं। इसी श्रेष्ठ स्मृति के साथ मैं आत्मा पुनः अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान। वर्तमान चेतना में स्थित। ओम शांति। थैंक यू।
अच्छा, अभी आप सभी से एक प्रश्न है। आप में से ऐसे कितने आत्माएं हैं जो पिछले 3 मास में इस ग्रुप से जुड़े हैं? हैंड रेस कर सकते हैं आप? डोंट वरी, आपसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, जस्ट एक जानना चाहते हैं। अच्छा, गुंजा बहन, विनीता बहन, और कोई है जो अभी इन 2-3 मास में ही जुड़े हैं इस मुरली अभ्यास के क्रम में? रोमा बहन, वर्षा बहन, वंडरफुल। आप सभी का स्वागत है। अंत में समय मिलेगा। अच्छा, रेखा बहन भी है। आप सभी से हम अनुभव सुनना चाहेंगे। आज समय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो रविवार को। अभी रविवार भी बफर डे है। कैसे आपको लग रहा है, और आपको क्या लगता है इस क्लब में जुड़ के आपका कैसा पुरुषार्थ में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा लगता है कि कोई भी हम अभ्यास करते हो, यही नहीं, अव्यक्त मुरली, कोई भी चीज, भले लौकिक में करते हो या लौकिक में करते हो, या घर का हमारा रोज का काम क्यों ना हो, भले भोजन बना रहे हैं हम रोज, लेकिन कुछ टाइम ब्रेक निकाल के हम अपने उस एक्टिविटी को जरूर चेक करें कि हम वो कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि करते करते हमें संगम युग निकल जाए और हमें शायद बाद में ऐसा लगे कि नहीं, ये हम ऐसे करते तो और अच्छा होता और हम आगे बढ़ पाते। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, समय समय पर बैठो, चेक करो, चेंज करो। इसलिए कई बार भट्टियां रखी जाती है हमारे सेवा केंद्र पर या फिर मधुबन में, क्योंकि ये भट्टियां हमें एक मौका देती है कि भाई रिफ्लेक्ट करें, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा पॉज करें, रिचार्ज होवे, और फिर आगे और रफ्तार बढ़े। क्योंकि गाड़ी को भी अगर हम चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं, तो उसका इंजन भी गर्म हो जाएगा और शायद वो गाड़ी और चल ना पाए। इसलिए कभी कभी गाड़ी को रोकना, है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी हो तो बीच में क्या करते हैं, कुछ मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए क्यों ना हो, गाड़ी को रोका जाता है एक छाव में, हम भी थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर कंटिन्यूस जाते जाएंगे तो ड्राइवर भी थक जाएगा, गाड़ी भी थक जाएंगी। तो रुकना मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ करना बंद करना, लेकिन रुकना मतलब पॉज करके चेक करना। तो इसलिए कभी कभी हम बफर डे में, क्योंकि ऐसे तो हमें चांस नहीं मिलता है, रोज हम मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और समाप्त हो जाता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि हम 2-3 मास में क्यों ना एक दिन ऐसा निकाले और हमें अपने आप को चेक करें कि हमारा अभ्यास कैसे चल रहा है। तो कुछ आत्माएं नए जुड़े हैं, तो थोड़ा सा ग्रुप के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे हम। क्योंकि वैसे तो जूनों के लिए थोड़ा सा रिवीजन होगा, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी बात है, हम एक बार रिवाइज करेंगे तो हमें थोड़ा पता चलेगा कि हमारा अभ्यास कैसा है। छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं। पहले भी बताया था ये सेम प्रेजेंटेशन, शॉर्ट में ब्रश अप करेंगे नई आत्माओं के लिए, ताकि हम सभी एक ही पेज पर रहे। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य, जो हम सुबह अपना अमूल्य समय निकालते हैं, क्योंकि सुबह का समय हम सबका गोल्डन होता है, एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल होता है। तो हम अगर 45 मिनट निकाल रहे हैं, तो हमारा ऐसा लक्ष्य रहे कि हम हर एक मिनट इसके अंदर सफल करें। भले आप सुबह जुड़ रहे हो या शाम को जुड़ रहे हो, जब भी। तो अवेक मुरली क्लब जो हमारा है, स्पार्क विंग का इनिशिएटिव है, जो हमने, मतलब बाबा ने 2009 वर्ष में, 2019 वर्ष में शुरू किया था, नवंबर में। आप में से बहुत सारे आत्माएं मैं अभी भी देख रहा हूँ जो शुरू से जुड़े हुए हैं, और तब से लेकर बाबा निर्विघ्न रूप से
ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो हम अगर हमारी यात्रा को देखते हैं तो 1969 की वाणियों से अभ्यास करना हमने शुरू किया नवंबर 2018। फिर 2019 को हमने 71 से 79 की सारी वाणियाँ पढ़ी। फिर 2020 में हमने 80 से 87 की सारी वाणियाँ पढ़ी। 2021 में हमने 1988 से 2004 तक की वाणियाँ पढ़ी। और अभी वर्तमान वर्ष 2004 से 2017 तक सारी वाणियाँ। और मैं समझता हूँ हमारे पास समय बचेगा अगर, तो बाबा के बहुत सारे अव्यक्त संदेश भी हैं। अभी तो हम सभी स्किप कर रहे हैं अव्यक्त संदेश, लेकिन बाद में जितना भी डॉक्यूमेंटेड अव्यक्त संदेश है, मैं समझता हूँ 1988 से है, लेकिन प्रिंटेड में कई जगह 1992 से भी मिल रहे हैं। तो जो भी है, जितने भी अव्यक्त संदेश हमें मिलते हैं, हम 2 या 3 संदेश एवरीडे पढ़कर उसमें से भी जो अमूल्य रत्न मिलते हैं वो धारण करेंगे। और अगर हम सभी की इच्छा हो, वैसे तो शिवानी बहन जी ने हमें सभी को बोला ही था कि आपका ये होने के बाद पुनः रिवाइज शुरू करें 1969 से पढ़ना, क्योंकि बाबा की मुरलियाँ तो हमें बार बार रिवाइज करेंगे तो नए नए मोती मिलते रहेंगे। तो एक बार हम सभी से पूछेंगे, जैसे ये हो जाता है हमारे अव्यक्त संदेश, और अगर हम सबकी राय रहेंगे तो दोबारा फिर एक अलग रूप से हम 1969 से अभ्यास शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ ये 4 वर्ष हमें लगते हैं पूरे अव्यक्त वाणी अभ्यास करने में। अगर हम नवंबर 2018 से देखें तो मैं समझता हूँ इस वर्ष के सितंबर 2022 तक, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 4 वर्ष में हम एक प्रकार से सारे अव्यक्त वाणी ठीक रीति से रोज एक एक वाणी भी पढ़ते हैं। हम अगर लंबी रहती है तो 2 दिन में भी स्प्लिट करते हैं, या कभी कभी 3 दिन में भी करते हैं। तो कंफर्टेबल रूप से हम 4 वर्ष में कंप्लीट एक एक वाणियों का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान समय, अभी जो आने वाला मास है अप्रैल में, हम 2009 की वाणियाँ पढ़ेंगे। 2009 की संपूर्ण वर्ष की वाणी एक मास में हमारे हो जाएंगे। शुरू शुरू में अगर आप देखोगे, इस थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो जो आप 2019 और 20 देख रहे हो, बहुत कम वर्ष कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि बाबा बहुत सारी वाणियाँ चलाते थे शुरू के वर्षों में। और अगर आप 2021 और 22 देखोगे तो बहुत सारे वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बाबा ने कम की वाणी चलाने की। और मैं समझता हूँ 2017 के बाद में तो हम फिर रिवाइज ही कर रहे हैं। बाबा का वैसे स्थूल रूप से आना तो बंद ही हो गया है अभी, और हम वही वाणियाँ रिवाइज कर रहे हैं 2005 से लेकर 2015 के बीच की जो वाणियाँ हैं। मधुबन में हर 15 दिन में जब भी सीजन होता है रिवाइज की जाती है। अभी सीजन में भी जो लास्ट वाणी थी, मैं समझता 28 मार्च को थी। तो हमारा स्ट्रक्चर तो सभी जानते ही है, लेकिन जो नए आत्मा है एक बार दोबारा बताता हूँ। 6 दिन हमारी हम वाणियाँ पढ़ते हैं, मंडे से सैटरडे। अगर मुरली 10 पन्नों से अधिक होती है, जो हमारी छोटी किताब होती है, ऑफिशियल प्रिंटेड किताब मधुबन से, तो हम वो वाणी 2 दिन में पढ़ते हैं। और अगर समझ लो 15 पन्नों से ज्यादा होता है तो हम फिर शायद 3 दिन भी लगाते हैं। अभी इस मास में भी 3-4 वाणी ऐसी है 2009 में की जो बहुत बड़ी है, लंबी है, तो हम उसे फिर 2-3 दिन में पढ़ते हैं ताकि कंफर्टेबली हम वाणी का अभ्यास कर पाए। तो हमें ऐसे लगता है कि एक 5 पेजेस पर डे इज गुड रीडिंग, मतलब एक साइजेबल है कि जो हम अच्छे से पढ़ के अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर बातें तो मुश्किल है। वैसे तो बाबा के एक एक महावाक्य ही धारण करने में एक एक महीना भी लग सकता है, इतने डीप होते हैं। लेकिन एक साइजेबल रीडिंग है जो हम एक 20-25 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। उस आधार पर ये शेड्यूल बनाया जाता है। और हर संडे फिर जो 7वां दिन होता है बफर डे होता है, जिसमें हम मुख्य रूप से
जो 6 दिन की वाणियाँ हैं उसे रिवाइज करते हैं, या फिर कोई महारथी का क्लास होता है, या योगाभ्यास होता है, या फीडबैक होता है, ब्रेकआउट सेशन होता है, कई चीजें होती हैं। हम्म। आप में से भी यदि आपको लगे आपने किसी विषय पर अच्छा अभ्यास किया है और आप चाहते हो कि सभी ग्रुप्स के साथ शेयर करें, और वो शेयरिंग के लिए आपको लगता है कम से कम 30 से 45 मिनट लगता है या 1 घंटा लगता है, आप यदि कुछ वर्कशॉप के रूप में या फिर कुछ क्लास के रूप में या कुछ क्रिएटिव रूप में ग्रुप मेंबर्स के सामने रखना चाहते हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। कोई ना कोई एक संडे आपको भी दिया जाएगा, ताकि हम सभी ग्रुप मेंबर्स आपके मंथन का भी लाभ ले सके। होते कई आत्मा ऐसे है, और पास्ट में भी दिया गया है, मतलब इस प्रकार से सभी मेंबर्स को चांस। तो आपको लगता है आपकी कुछ विशेषता है या कुछ अच्छा अभ्यास किया है या आप करवा के लेना चाहते हो, तो ऑल आर वेलकम। कोई भी हो सकता है, कितने भी वर्ष ज्ञान में हो, आप माता हो, टीचर बहन हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है। ये भी इस ग्रुप की एक विशेषता है कि ऐसा नहीं कि केवल समर्पित बहनें ही यहाँ पर मुरली पढ़ते हैं, समर्पित बहनें भी आते हैं, बट कोई भी, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, कन्या हो, कुमार हो, बाबा की मुरली तो हर कोई पढ़ सकता है। तो यदि आपकी रुचि है तो आप मुरली भी पढ़ने के लिए अपना नाम दे सकते हैं, ताकि आप भी बाबा की मुरली पढ़कर, आपका भी अटेंशन उस पे होता है और हम सभी का भी अटेंशन जाता है। तो बफर डेज जो रहते हैं, या तो संडे बफर डे रहता है, या फिर बाबा मिलन बफर डे रहता है, या फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ। अक्सर 2-3 महीने में एक बार जो अंतिम दिन होता है, वो हम बफर डे जनरली रखते हैं, माना उस दिन कोई अव्यक्त मुरलियों का अभ्यास नहीं करते हैं। फिर जो हमने जैसे अभी बताया कि बाबा की जो मुरली है वो हमें पढ़ना है। विनीता बहन, हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है थोड़ी देर में। तो जो बाबा की मुरली पढ़ते हैं हम, अ, जो भी आत्मा इस ग्रुप में आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ गाइडलाइंस है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम मिस आउट कर लेते हैं, तो मुरली लिस्टिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज तो, जैसे विनीता बहन का भी प्रश्न जो चैट में था, आप हमें व्हाट्सएप पे बताएं, क्योंकि जूम चैट से कभी कभी वो सेव नहीं होता है। तो आप व्हाट्सएप पे, हमारा नाम प्रफुल्ल भाई है, बाय द वे जो नहीं जानते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे है 9881302565। तो हमें आप चैट पे बताएं कि, सॉरी, व्हाट्सएप पे बताएं कि आपकी मुरली पढ़ने में रुचि है। अगर आपका कोई प्रेफरेंस है इस दिन पढ़नी है, तो आप वो बताएं। तो हमारे इसमें लगभग 60 मेंबर्स जुड़ते हैं, तो हर मेंबर, अभी अभी 62 जुड़े हुए हैं। वैसे ज्यादा भी है, कुछ कुछ ऐसे भी है जो रोज नहीं जुड़ पाते हैं, तो 80-90 मेंबर्स तक है जो मैं समझता हूँ क्लब में आते हैं। तो 2 मास में एक बार हर एक आत्मा को चांस मिल सकता है, उस हिसाब से देखा जाए तो 2 मास में वैसे एक बार चांस मिला तो कम ही है, लेकिन फिर भी हर मेंबर को यदि चांस मिलना लेना है, तो सबकी कोशिश रहे कि एक बार जरूर मुरली पढ़े, क्योंकि मुरली जो हम पढ़ते हैं तो हमारा अटेंशन और अधिक होता है। तो जब जैसे आप हमें चैट पे बताएंगे, या तो आपका प्रेफर्ड डे बताओ, या फिर हम आपको जो भी दिन अवेलेबल रहेगा उस मास में या अगले मास में, जैसा भी है, तो आपको हम बता देंगे, ताकि आप फिर आपकी मुरली पहले से भी पढ़ सकते हो, या फिर उस दिन आप अपने आप को फ्री रख सकते हो। यदि कुछ कारणवश आपको लगता है वो दिन आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप बता सकते हो कि प्रफुल्ल भाई हमें कोई दूसरा दिन दीजिए। या फिर उस दिन की 2-3 दिन पहले आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप हमें बता दो कि प्रफुल्ल भाई ये दिन नहीं होगा, प्लीज चेंज करें। बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें रिजिड रहना है, लेकिन हो जाता है सभी। फिर आप स्वयं वो मुरली एक दिन पहले पढ़े अपने घर पर, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब हम एक दिन पहले मुरली पढ़ते हैं तो हमें बाबा का भाव पता चलता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने मुरली पढ़ी है। और फिर जब हम मुरली पढ़ते हैं ग्रुप में, तो हम और अच्छी रीति पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि फिर हम कुछ शब्द ठीक से पढ़ते नहीं है,
या बाबा के लय पता नहीं चलती है, क्योंकि हम जब मुरली पढ़ते हैं तो ग्रुप में उस टाइम पे जुड़ी हुई 60-70 आत्माओं का लक्ष्य हमारे मुरली रीडिंग पर रहता है, और फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, और यूट्यूब पे भी प्रतिदिन मैं समझता हूँ 50 से अधिक आत्माएं, कभी कभी 100 आत्माएं भी मुरली सुनती है। और ये जो लिंक्स है वो सभी ग्रुप्स में भेजी जाती है। वर्तमान अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं, मैं समझता हूँ 65 से भी अधिक है, तो सारी रिकॉर्डिंग 65 ग्रुप्स में भेजी जाती है, आप जो आप मुरली पढ़ते हो। और हो सकता है भविष्य में, क्योंकि 4 वर्ष, अभी तो हमने सारी 4 वर्ष की रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, पिछले कुछ महीनों से ही शुरू किया है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है पता नहीं फिर आगे चल के कौन उसे रेफर कर सकता है, तो आपकी बेहद की सेवा होती है। इसलिए बहुत जरूरी कि आप खुद प्रिपेयर होकर आए, एक दिन पूर्व पढ़े, कैजुअल रीडिंग नहीं करें, भले आप रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन निवेदन यही है कि एक दिन पहले आप मुरली का अभ्यास करें, और उस मुरली के अंदर बाबा का मेन क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस अ, भाव को लेकर, हर मुरली का बाबा के एक मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों को देने का, वो आइडेंटिफाई करें, और मुख्य पॉइंट्स क्या है उसे आप समराइज खुद करें सभी मेंबर्स के लिए। क्योंकि यदि आप समराइज करके फिर मुरली शुरू करोगे तो हमारा अटेंशन उस पॉइंट की तरफ जरूर रहेगा। तो जब आप मुरली पढ़ते हो तो 3 चीज का ध्यान देना है। एक तो आप मुरली पढ़ोगे, मुरली का ओवरव्यू दोगे, ओवरव्यू माना सार में 2 मिनट में आप बताएं। हम देखते हैं अभी भी डायरेक्टली मुरली पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अच्छी बात है वो भी, अगर आपको लगता है तो वैसे कीजिए, लेकिन हमारा सजेशन है कि 2 मिनट आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताएं कि मुरली में बाबा ने क्या बताया है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ताकि हम सभी ग्रुप मेंबर्स का अटेंशन रहे। फिर आप मुरली पढ़े 20 मिनट, और फिर अंत में उस मुरली के ऊपर आधारित छोटी सी कमेंट्री कराए 2 से 3 मिनट, ताकि हमारा पुनः मुख्य पॉइंट या मुरली के अंदर लक्ष्य है। तो इन तीनों के लिए आप प्रिपेयर करें। आप में से बहुत सारे सीनियर भाई बहने भी शायद प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं भी पड़े, लेकिन जो नए हैं या फिर जिनको इतना अभ्यास नहीं है, वो जरूर इस पर ध्यान दें। फिर मुरली पढ़ने के लिए कुछ गाइडलाइंस, जो जब स्थूल रूप से आप मुरली पढ़ते हो तो कोशिश करें कि आप एक शांत जगह पर बैठे, शांत रूम में बैठे, जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो घर वालों की। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि खराटे की आवाज आती है, कोई आपके सामने सो रहा है, या कभी पानी की आवाज आती है। कुछ कुछ चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके यदि आप साइलेंट रूम में बैठोगे तो जो बाकी मेंबर्स मुरली पढ़ते हैं उनका एक्सपीरियंस, सॉरी सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, और आपकी आवाज भी अच्छे से आएंगी। यदि आप ऐसे रूम में बैठे जहाँ और कोई बैठा है व्यक्ति, तो आप भी धीरे बोलोगे तो आपकी आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देगी। फिर हो सके तो आप प्रिंटेड बुक ही यूज करें, या फिर जो आपने बुक्स हाईलाइट किए पॉइंट्स को, उसे पहले से ही हाईलाइट करके रखे, ताकि आप उस पॉइंट पे फोकस करा सके, डबल अंडरलाइन करा सके। वैसे हमारे ग्रुप में रमनी भाई है, जो रोज मुरली को बहुत अच्छे से समराइज, एक अच्छे से कलर करके, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके हम सभी के सामने स्क्रीनिंग करते हैं। विशेष वो भाई है जो बहुत अच्छे से रोज अभ्यास करते हैं और हमारे लिए वो स्क्रीनिंग करते हैं। तो आपका भी अभिनंदन भाई जी, लेकिन हम भी वैसे पॉइंट्स को अंडरलाइन हमारी किताब में करें। ऐसा नहीं हो कि भाई साहब कर रहे हैं तो फिर हम ठंडे पड़ जाए। तो विशेष जो मुरली पढ़ रहा है वो भी अगर उस पॉइंट का ध्यान रखेगा पहले से ही, तो आप उन पॉइंट्स पे डबल अंडरलाइन करा सकोगे सभी ग्रुप मेंबर्स का। फिर आपकी माइक की क्वालिटी अच्छी रहे। कभी कभी हम हमारे हेडफोन का माइक आवाज करता है, खरखर करता है, तो फिर वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिलाता है। यदि आप चाहो तो आप टेस्टिंग कर सकते हो एक दिन पूर्व। जूम आजकल फ्री अकाउंट होता है 40 मिनट का, तो आप एक जूम अपना पर्सनल फ्री अकाउंट बनाकर किसी भी आपके घर के सदस्य, सेंटर के सदस्य से आप पहले टेस्टिंग कर सकते हो कि आपकी आवाज कैसे आ रही है, और आपकी आवाज जोर से हो। जैसे कल भी देखो, वो एक बहन जी पढ़ रहे थे, तो पहले आवाज लो थी, फिर हमें बोलना पड़ा किसी ग्रुप मेंबर को कि थोड़ा जोर से पढ़ो।
तो आप पहले से ही जोर से पढ़ोगे तो सभी का सुनने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। फिर मुरली सुनाते समय बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको केवल 20 मिनट ही मिलता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो होगा ऐसा कि वो मुरली हमारी कंप्लीट नहीं होगी। बट यदि आपको लगता है कुछ पॉइंट बहुत विशेष है तो आप उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ नए मेंबर्स होते हैं जिन्हें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो आप मुरली का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में करें, डिटेल में ना करें पढ़ते समय। और हमारी राय माने तो नहीं करा हुआ अच्छा है। जैसे बाबा का है एज इज हम सुनेंगे तो उसका एक अलग मजा आता है। फिर इस ग्रुप में वीडियो की आवश्यकता नहीं है। हम सभी वीडियोस को बंद रखते हैं। खाली जब कोई स्पेशल क्लास होती है, जब हम यूट्यूब पे लाइव करते हैं या महारथी को बुलाते हैं, तब वीडियो ऑन करते हैं। वो भी खाली महारथी को बोलते हैं या फिर जो उसे इंट्रोड्यूस करता है। जैसे परसों हमने ऑन रखा था क्योंकि भारत भूषण भाई जी आए थे, तो एक एज अ कर्टेसी या एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो ऑन रख रहे तो हमें भी जरूरी है कि ऑन करके वोट ऑफ थैंक्स करे या स्वागत करे। बट अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सुबह सुबह सब अपने अपने अवतार में होते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको वीडियो ऑन करने की। और कभी कभी बैंडविड्थ भी ज्यादा खर्च होता है। फिर स्क्रीन शेयर, यदि आपने खुद ने कुछ अलग रूप से समरी बनाई है तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए, अलाउड है। और यदि आप नहीं करते हो तो फिर हमारे रमनी भाई साहब तो करते ही है रोज। अ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें करना, यदि आपने कुछ किया है तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे से गाइडलाइंस है, यदि आपको ठीक लगे तो आप जरूर स्वीकार करना। अ, इससे हमारा मुरली सुनने का एक्सपीरियंस और अच्छा रहेगा। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और रह जाती है। हम कोशिश ये करते हैं मुरली पढ़ते समय कि मेन मुरली हमारी कंप्लीट हो जाए। यदि कुछ पार्टी से मुलाकात एक आध रह जाता है तो कोई हर्जा नहीं, हमें घाई नहीं करनी है। मान लीजिए आपको अगर मुरली अलॉट की गई है 8 पन्नों की, 8 पन्नों की जनरल मुरली हम एक दिन में कवर कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 8 पन्ने आप एक साथ आधे घंटे 20 मिनट में पढ़ सको। तो आपको जितना होता है संभव, 6 पन्ने 7 पन्ने उतना ही पढ़े। रश नहीं करना है हमें। हम जो रह जाता है 2-3 पन्ने, उसे एज अ होमवर्क एक्सरसाइज ले लेते हैं, मतलब घर पे पढ़ लेते हैं। जस्ट आपको 8 पन्ने दिए गए तो कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। आप आराम से मुरली पढ़े, लेकिन हाँ, कोशिश करें कि मुख्य मुरली तो हो जाए हमारी पढ़कर। फिर जनरल हमारा शेड्यूल कैसा रहता है ग्रुप का, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू में 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं। जब भी आप जुड़ते हो कोशिश यही करें कि 5 से थोड़ा पूर्व ही जुड़े, 4:55 या 4:56 जब भी, ताकि हम 3-4 मिनट साइलेंस में ही रहकर अपने आप को तैयार कर सके मेडिटेशन के लिए। और इस 1 मिनट में होस्ट जो भी होता है मुरली का, शुरू में वो या तो जो मुरली पढ़ता है उसे इंट्रोड्यूस करता है कि भाई आप आज सभी का स्वागत है, ये मुरली पढ़ेंगे। मान लीजिए कुछ कारणवश होस्ट नहीं जुड़ पाते हैं, हम जनरली हम रहते हैं या कल्पना बहन जी रहते हैं या श्वेता बहन जी रहते हैं, पुरुषोत्तम भाई कई है। तो अभी वास्तव में मुझे लगता है इस ग्रुप में होस्ट की आवश्यकता नहीं है। हम सभी इतने समय से इस ग्रुप में है तो हम सभी होस्ट एक प्रकार से। तो यदि कोई नहीं जुड़ता है हम में से कुछ कारणवश, तो जिसको भी मुरली अलॉट की गई है आप ही डायरेक्टली शुरू करें। ऐसा नहीं हो कि आप वेट करते रह जाए। या वर्स्ट सिनारियो, कोई भी नहीं जुड़ पाता है, मुरली पढ़ने वाला भी नहीं जुड़ पाता और आपको लगता है 5:02 या 3 मिनट हो गई है, तो ग्रुप का कोई भी मेंबर पूछ सकता है कि भाई आज कौन मुरली पढ़ने वाले जुड़े हैं, और नहीं जुड़े तो आप पढ़ लो, या आप पूछ सकते हैं कोई भी पढ़ना है। मतलब कोई भी रीजन में खंडन नहीं होना चाहिए, हमारी क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो अक्सर तो कोशिश यही रहती है, मैं समझता हूँ 99% हम सभी जुड़े ही है, होस्ट जो भी मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन नहीं होते हैं तो आप जो भी जुड़ता है इसमें, क्योंकि ये जो मीटिंग आईडी रहती है आ, हमेशा ऑन रहती है, आप पहले भी जुड़ सकते हो इसमें। फिर 2 मिनट जो आपको मिलते हैं ओवरव्यू आपको देना है, 5:01 से 5:03 तक।
फिर 20-21 मिनट हमें 5:03 से 5:25 तक, 24-25 तक मुख्य मुरली रीडिंग करनी है। कभी-कभी अगर नहीं होता है तो 5, 5:30 बजे तक भी आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो 5 मिनट, लेकिन कोशिश करें कि 5:25 तक कंप्लीट हो जाए। फिर हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, मुरली रिफ्लेक्ट करते हैं, हमने क्या सुना। हम्म, और अभी हम जो पोल ले रहे हैं, अभी जो कुछ अभ्यास कर रहे हैं, वो भी शायद इसी मिनट में ओपन किया जाएगा होस्ट। तो आपको बस अपना आंसर ये करना है, उसमें देना है और वापस मेडिटेशन में जाना है। और फिर 15 मिनट हमें मिलते हैं, 5:25 से 5:40, कभी कभी 10 मिनट ही मिलते हैं, 5:30 से 40। तो 10 या 15 मिनट जितना भी मिलता है, हम सभी मुरली में से जो पॉइंट्स हमें अच्छे लगते हैं विशेष, या हमारा कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, वो शेयर करते हैं। ये समय हमेशा ही कम पड़ता है, मैं जानता हूँ, लेकिन और मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट भी आई कि प्लीज बढ़ाए, लेकिन सुबह का समय बहुत क्रिटिकल रहता है, तो हम इसको हमेशा रिस्ट्रिक्टेड ही रखते हैं। उद्देश्य यही है कि एक हमें टेस्ट आ जाए कि भाई कैसा भाई बहनों का मंथन है, कैसा अभ्यास चल रहा है, और उसके आधार पर फिर हम आगे ये कर सकते हैं, हमारा दिन भर में व्यक्तिगत रूप से मंथन कर सकते हैं। और लास्ट फिर जो 3 मिनट मिलता है, 5:40 से 4:43, जो जिसने भी मुरली पढ़ी है वो मुरली के आधार पर कमेंट्री सुने। और फिर लास्ट के जो 2 मिनट है, वो होमवर्क दे और क्लोज कर दे। तो लक्ष्य ऐसे ही रखिए कि 4:45 तक हम कंप्लीट कर देवे, ताकि उसके आगे का समय फिर हम हमारे एक्सरसाइज या जो भी है हमारा वर्कआउट या स्थूल कार्य होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं भाई बहनों को, तो हम फ्री हो जाए। कभी कभी थोड़ा डिले भी हो जाता है, देखते हैं 5:45 से 5:46, 47, 5:50 से ज्यादा डिले ना करे। ऐसे ऐसा लक्ष्य रखे, 4-5 मिनट ठीक है, कोई हर्जा नहीं। तो होमवर्क और कमेंट्री जो मुरली पढ़ता है वही देवे। मान लीजिए कुछ कारणवश आप कंफर्टेबल नहीं हो होमवर्क देने के या कमेंट्री, तो आप होस्ट को पर्सनल चैट पे बोल सकते हो कि आज हमें कमेंट्री देना संभव नहीं होगा, आज जल्दी एग्जिट कर रहे हैं। तो फिर हम जो भी होस्ट होगा उस दिन मीटिंग का, वो होमवर्क दे देगा या कमेंट्री करा ले। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। मतलब आप सोचोगे कि भाई 45 मिनट्स तो मिलते हैं और उसमें भी इतना बड़ा शेड्यूल है, लेकिन शेड्यूल बनाने का उद्देश्य यही है कि हम थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे और फोकस कर सके। फिर चर्निंग गाइडलाइंस, जो हम मंथन करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखें कि हम केवल मुरली के टेक्स्ट ना पढ़े, आप एज ए रेफरेंस पढ़ सकते हो, और फिर उसके अंदर आप अपना उसका इंटरप्रिटेशन बताएं कि आपको वो पॉइंट पढ़ के कैसा लगा, आप उसे कैसे अप्लाई करोगे, या फिर उस पॉइंट के पीछे बाबा का भाव क्या था। हम्म, तो वो चीज आप ज्यादा शेयर करें, केवल पॉइंट्स ना पढ़े। आपका व्यक्तिगत कोई एक्सपीरियंस है उसे शेयर कीजिए। अगर बाबा मम्मा या दादी की क्लास का आपको कुछ पॉइंट उससे संबंधित याद आती है, या उनके जीवन से जुड़ी कोई बातें घटना याद आती है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न लगता है, मुरली में कोई पॉइंट समझ में नहीं है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो ग्रुप में कि भाई ये इसका कोई थोड़ा और समाधान दे सकते हैं क्या। हम्म? जो नए मेंबर्स है, सबसे पहले मैं मेरा निवेदन हमेशा ही रहता है वो शेयर करे। जो पुराने रहते हैं रोज शेयर करते हैं, वो थोड़ा पॉज करे, है ना, यदि समय बचे तो ही शेयर करे। उससे क्या होगा कि नए मेंबर्स को भी चांस मिलेगा। और क्योंकि 10 मिनट ही होता है, तो नए को हम ज्यादा चांस देवे। और शेयरिंग को भी शॉर्ट रखें, कोशिश करें कि 30 सेकंड में ही आप अपनी बात रखें। ये बहुत ही कुछ अच्छा अनुभव रहा तो 1 मिनट, 1 सवा मिनट, बहुत ज्यादा टाइम ना ले, क्योंकि अगर आप ही 5 मिनट बता दोगे एक पॉइंट, तो फिर बाकियों को टाइम शेयर चांस नहीं मिलेगा। और आपको लगता है कोई पॉइंट बहुत विशेष है, तो फिर हम उसे संडे में रख सकते हैं, जब भी संडे मुरली रिवीजन करते, तो आप डिटेल अनुभव बता सकते हैं। हम्म? और उसमें भी थोड़ा सा रिपीटेशन अवॉइड करें। यदि किसी ने ऑलरेडी शेयर कर चुका है कोई पॉइंट या कोई अनुभव, तो आप उससे सहमति दे सकते हो कि वो पॉइंट आपने भी अनुभव किया, लेकिन उसके साथ आपने एक्स्ट्रा अगर कुछ किया रहेगा तो फिर वो एडिशनल पॉइंट बताए।
तो ये कुछ गाइडलाइंस थे, मतलब आप सब फॉलो करते ही हो। मैंने सोचा एक बार जस्ट रिवाइज कर दे, क्योंकि आज हम लोग ईयर एंड में बैठे हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड, तो मैं सोचा स्टॉक टिकिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है कि यदि आप शेयरिंग नहीं कर सकते हो माइक ये करके, तो आप चैट में भी कर सकते हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैट्स में अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं अभी भी। तो क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अभी शेरू भाई ने देखो चैट पे कितनी अच्छी बात बताई है। मुरली, एम फॉर मनन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रीडिंग, एल फॉर लर्निंग, और आई फॉर इम्बाइब। तो मनन करना, समझना, पढ़ना, सीखना, धारण करना। तो इसके नीचे भी उन्होंने दिखा म उ र ले ई, सभी अनुस्वार का उन्होंने भेज दिया। तो इस प्रकार से यदि आपके कुछ क्रिएटिव आइडियाज आती, शेयरिंग आती, तो आप जरूर चैट में भी शेयर कर सकते हैं। तो जी, कम प्रिपेयर्ड हमेशा जब भी आते हैं। वैसे आज का समय भी हो रहा है, तो बाकी भी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर आपको संभव हो तो एक बार मुरली पढ़कर फिर ज्वाइन करें, ताकि आपका जो इस ग्रुप के अंदर जो मुरली लिसनिंग होगी वो रिवीजन रहेगा। ऑनेस्टली बता तो मुझे भी समय नहीं मिलता, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, यदि जो जिनको समय मिलता है, जिनको संभव हो, आप जरूर एक दिन पूर्व मुरली पढ़े, या सुबह मुरली अमृत वेला के पहले पढ़े। बहुत अच्छी अमृत वेला भी होती है, और फिर ये क्लब में उसी को जब रिवाइज करते तो अच्छा आ, उसका इम्पैक्ट होता है। हम्म? और आप सभी भी मुरली को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करें। हम भी अपने व्यक्तिगत डायरी में करते हैं, ताकि बाद में जब भी हम पढ़े तो बस केवल वही पॉइंट हमें पढ़ना रहे, पूरी मुरली पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि 1100 अव्यक्त वाणी हम कितने बार पढ़ेंगे उसे। संगम युग भी कितना है, ऐसा नहीं है कि हमें ये 4 4 वर्ष हर बार मिलता रहेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर ले, और एक कोई भी पॉइंट को हम नोटबुक में नोट करें, जो हमें आईवेल के समय या कभी भी काम में आए। और लास्ट स्लाइड यही है, नो वन कैन रिमेम्बर फुल मुरली। हम सभी को लगता है कि भाई पूरी मुरली ध्यान में नहीं रहती है, तो कोई हर्जा नहीं। एक पॉइंट कोई भी है, वो दिन भर के लिए हम धारण करने के लिए ले, या तो हमने जो शेयर की, या जो भी हमें व्यक्तिगत रूप से अच्छी लगी। हम्म। और एक पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हम क्लब में मिलते हैं सुबह, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साकार मुरली की। आप अगर इस क्लब में नहीं जुड़ना चाहते हो या अभ्यास नहीं करना चाहते हो, ये ऑप्शनल है। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल मुरली जो आती है मधुबन से, वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। उस पर हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए। और ये हमारे एक्स्ट्रा रीडिंग है, जैसे बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ट्यूशन हम लेते हैं, जिनको फर्स्ट रैंक लेना रहता है, मेरिट में आना होता है, तो वो बच्चे एक्स्ट्रा अभ्यास करते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है जो बाबा ले रहे हैं। लेकिन साकार जो मुरली है, जो हमें सेंटर पे जाके सुननी है, आप में से जिनको भी संभव हो, उसे जरूर हमें फोकस करना है। मोस्टली सभी सेंटर्स में 7 से 8 का समय होता है, लोकल अलग अलग थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे भी होता है। तो वो मुरली हमें जरूर कोशिश करना है अटेंड करना, या अगर अटेंड नहीं करते तो उस समय हमें साकार मुरली जरूर सुननी है। तो बस हमारी तरफ से इतना ही। तो आपके हो सकता है कुछ प्रश्न होंगे या कुछ सुझाव होगा। तो अभी बस 1 2 दिन में हमारा पुनः संडे को अव्यक्त बफर डे है, तभी आपसे भी हम सुनेंगे, और आपके कुछ सुझाव है, कुछ राय है, वो भी हम लेंगे। तो आज तो हम इधर ही विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे। बाबा को थैंक्स करेंगे। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझ आत्मा को आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ साधन, कुछ न कुछ युक्तियां बनाई है यज्ञ में। साथ ही साथ हम अपने सभी ग्रुप मेंबर्स का भी धन्यवाद देंगे,
क्योंकि हम सभी ग्रुप मेंबर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं रोज, एक दूसरे को देखकर रोज जुड़ते हैं। तो हम सूक्ष्म रूप से, स्थूल में तो हम सभी देते ही है, थैंक यू रोज बोलते ही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से सभी ग्रुप मेंबर्स को इमर्ज करके सभी का धन्यवाद करें। पुढे फॅन असं तरी पण बसते ती कुठून कुठून येऊन एवढ्या झाल्यात तर. ओके, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। कुछ चैट में सजेशंस आए हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ बातें और भी मेरी बतानी रह जाती है, तो हम संडे को कंटिन्यू करेंगे और आप सबके भी सुझाव सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति। गुड ओम डे। शांति। ओम शांति भाई थैंक जी। यू एवरीवन, थैंक यू, वेरी गुड भाई डे। जी, थैंक यू बाबा। ओम Thank you, Udit शांति, Bhai. थैंक यू भाई जी, थैंक यू ऑल brothers and sisters. थैंक यू ओम पापा। शांति। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।